नमस्कार दोस्तों, आप सबका फार्मर सपोर्ट चैनल पर स्वागत है। इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में सीआरडी की समस्या ज़्यादातर फार्मों में देखने को मिल रही है, लेकिन उसी तरीके की समस्या से एक हमारे एरिया के फार्मर थे अनुज, और इनके फार्म में बहुत ज़्यादा सीआरडी थी, लेकिन अंग्रेजी दवाई लगाने से सीआरडी पर कोई भी फर्क देखने को नहीं मिला। वो इतना परेशान थे और उनके फार्म में मोडलिटी भी होना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन इससे मैंने पहले भी कई वीडियो डाले सीआरडी को लेकर के, लेकिन वो शायद वो उतना असर नहीं दवा कर पा रहे। लेकिन उसके बाद मैंने एक देसी दवाई की खोज की, जिससे कि फार्मर लोगों को आराम देखने को मिल रही है या नहीं मिल पा रहे, तो इसीलिए हम उनके फार्म पर चल के आए हैं। और आज वो मेडिसिन का यूज किया हुआ तीसरा दिन है, 3 दिन से वो लगातार यूज कर रहे थे। तो उनसे हम उस लाभ के बारे में जानेंगे, क्या उनको लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या मोडलिटी पे असर पड़ा या नहीं पड़ा। अगर आपके भी फार्म में अगर सीआरडी है तो अगर लाभ हो रहा है तो उसी दवाई का आप यूज करिएगा, और जिससे कि आपका भी लाभ हो सके। तो बताइए, आपने वो दवा कब से यूज किया है जो मैंने आपको बताया था? जी नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, मैं अमित कुमार। मैंने 3 दिन से लगातार पपीता, गुड़ और पैरासीटामोल का प्रयोग किया है, जिसमें हमें बहुत मदद मिली है देखने को कि हमारे फार्म में मोडलिटी लगभग 30 से 40 रेगुलर हो रही थी। कितना बच्चा है फार्म में? फार्म में लगभग 2800 बच्चे हैं। 28 बच्चों में लगभग इनकी 30 से 40 मोडलिटी हो जाया करती थी, लेकिन लगाने के बाद कितनी हो रही है? लगाने के बाद कल हमारे फार्म में मात्र 3 मोडलिटी हुई थी, आज 0 है। अच्छा, तो इसका डोज कितना देते हैं फार्मर को? डोज बताइएगा, उसके बाद में कब कब देना है, सारा कुछ आप ही बताइएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जी, हमने 2800 चूज़ों पे लगभग 300 करीब मोडलिटी हो चुकी है। उसमें हमने दिया है 2 kg के पपीते के जो कल्ली होती है, पत्ते, उसको हमने मिक्सी में डाला और उसी में 2.5 kg गुड़ डाला और प्रति 40 kg के वेट के हिसाब से पैरासीटामोल लगाया, जिससे हमको बहुत लाभ मिला। अब ये समझ रहे हो, जो पपीता होता है, जो पपीते का पत्ता होता है, उस पर जो कल्ली निकलती है, पपीता का पत्ता जो होता है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, उसके जो नए पत्ते निकलते हैं वो कल्ली होती है, उसको इन्होंने 2 किलो लिया है। मतलब वजन कर लीजिएगा, कल्ली तोड़ के वजन कर लीजिएगा, 2 किलो उन्होंने कल्ली लिया और 2 किलो 500 ग्राम गुड़ लिया है, उसको एक साथ में मिक्स कर लिया है। उसके बाद इन्होंने घोल बना लिया और 40 किलो के हिसाब से एक पैरासीटामोल उसी में डाल करके सारा कुछ मिक्स करके उन्होंने एक घोल बनाया। घोल बना के 2 घंटे के पानी में इन्होंने दे दिया। और कैसे देना है आपको? ड्रिंकर में देना है, ड्रिंकर डोज देना। जैसा कि ये इसका ड्रिंकर का आपको ये दिख रहा है, इसकी ये जो है इस कॉलर में देना है, इसको आपको टंकी में नहीं डालना है। अगर आप टंकी में दोगे तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कण लगे हैं, इससे कि टंकी से जब आएगा तो इसकी पाइप ये है घूम सकती है, बंद हो जाएगा। पानी का भी कोई भी रिसाव आना कहीं ना कहीं पर बंद हो सकता है, तो समस्या हो सकती है। तो आपको इसमें देना है। और इतना जब भी दें पानी तो उसमें ये ध्यान रखें कि उसको पानी को यहाँ से ऊपर टंकी के से बंद कर दें, ताकि वो पानी वहाँ से ना पाए। इसी में से इतना ही डोज इनका कहने का मतलब है कि जब इसमें हम पानी, इसमें जब हम मेडिसिन को डाल देंगे उसके बाद नया पानी इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब ये पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ड्रिंकर खाली हो जाए, हल्का सूख जाए, बर्ड लगभग 30 मिनट तक प्यासा हो जाए, उसके बाद हमको नया पानी खोल देना है और उसके बाद बर्ड एकदम पानी पी लेगा। और उसके बाद अगर आप इस 3 दिन दे रहे हो पपीता की कल्ली, गुड़ और पैरासीटामोल, तो इनके हिसाब से अगर आपके फार्म में सीआरडी है तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और हालांकि आपको बता दें साथ ही साथ में ये भी अंग्रेजी दवा का यूज हम लोगों ने भी किया है, इस बार भी किया, लेकिन कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये गेहूँ की जो थ्रेसिंग हो रही है इसके कारण सीआरडी बन रही है। और ऐसी सीआरडी से निजात पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत से फार्मों में बहुत अधिक मोडलिटी हो रही है, तो इसलिए हमें फार्मों पे जा करके वीडियो बनाना पड़ रहा है और सबकी समस्या भी देखनी पड़ रही है। अगर आपके फार्म में कोई भी इस तरीके की समस्या है तो अगर आपको इस कमेंट में उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपने सब्सक्राइब किया इस चैनल को या नहीं? हमने सब्सक्राइब किया। इसी चैनल के माध्यम से हमको इस बार इसके ये डोज जो है, जो दवाई है आयुर्वेदिक, इसके बारे में पता चला था। और इस चैनल पर आपको अंग्रेजी दवा कम ही देखने को मिलेगी। ऐसे कोई बड़ी समस्या उसके लिए हो सकता है अंग्रेजी दवा देखने को मिले, लेकिन ज़्यादातर आपको ये आयुर्वेदिक ही दवाइयाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक देने की कोशिश ना करें सीआरडी की समस्या में, वरना बर्ड और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा और इसमें मोडलिटी बढ़ जाएगी और आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे।
तो इस समय जो HCCRD है कोई सर्दी से CRD नहीं बनी है, एक थ्रेसिंग से बनी हुई है। जो थ्रेसिंग होती है उससे जो डस्ट आता है वो इसके अंदर चला गया, इस कारण CRD बन गई है। और फीवर की समस्या देखने को मिलती है, मोडलिटी होने लगती है। जब बैठ के बच्चा मरता है तो उसके बाद उसके पैर और पखन टाइट हो जाते हैं और सिर जो होता है वो ब्लैक कलर में हो जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि फीवर से मरा हुआ बर्ड है। तो फीवर को दूर करने के लिए पैरासीटामोल और पपीता रामबाण इलाज है। तो ऐसे ही अगर आप अन्य जानकारियाँ लेना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।